नमस्कार दोस्तों, आखिरकार वह खबर अभ्यर्थियों को सुनने मिल ही गई जिसका कि बेसब्री से उनके द्वारा इंतजार किया जा रहा था और जिसको लेकर के संभावनाएं भी यहां पे जताई जा रही थी। जी हां दोस्तों, डीपीआई के द्वारा एक लेटर निकाला गया है जो कि 17 जिले के जिला शिक्षा अधिकारियों को निकाला गया है। यह जिले जो शामिल है आपके उज्जैन के आसपास के जिले हैं, जहां के अभ्यर्थियों को यहाँ पे गुरु पूर्णिमा के दिन बुलाने की बात कही गई है। कहाँ बुलाने की बात की गई है? तो माधव विज्ञान महाविद्यालय जो कि उज्जैन में है, यहाँ पे 29 जुलाई 2026 को सुबह 11 बजे से कार्यक्रम प्रस्तावित होना है। कार्यक्रम आपके गुरु पूर्णिमा को लेकर के है, जिसमें कि गुरुजनों का सम्मान तो होगा ही होगा, लेकिन पात्र जो प्राथमिक शिक्षक हैं उनके एक दिन के प्रशिक्षण और उनको नियुक्ति पत्र का वितरण माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों देने की भी बात कही गई है। तो जब यहाँ पे नियुक्ति पत्र का वितरण होना है तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थियों को खुश होना चाहिए, लेकिन अभ्यर्थियों के चेहरे पर एक निराशा का भाव यहाँ पे छा गया है, प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया है। उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का रीजन ये है कि अभ्यर्थियों को बिना जिले का अलॉटमेंट हुए, बिना स्कूल की चॉइस फिलिंग हुए और बिना स्कूल का अलॉटमेंट हुए यहाँ पे नियुक्ति पत्र का वितरण किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में ये कार्यक्रम है, ये तो सफलतापूर्वक यहाँ पे संचालित तो हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो अपने स्कूल में अपॉइंट नहीं हो पाएंगे। तो आखिरकार 29 जुलाई के बाद भी और कितना समय यहाँ पे अभ्यर्थियों को अपने स्कूल में ज्वाइनिंग को लेकर के, अलॉटमेंट को लेकर के लगने वाला है, उसकी भी बात हम यहाँ पे इस वीडियो में करने वाले हैं। एक बात और आपको खास बता देता हूं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं कि लगभग यहाँ पे 10,000 के आसपास प्राथमिक शिक्षक जो डीपीआई विभाग में चयनित थे, उन सभी को नियुक्ति पत्र का वितरण होना था, लेकिन केवल 17 जिले के लगभग 1,000 प्राथमिक शिक्षक जो अभ्यर्थी हैं उनको ही इस कार्यक्रम में यहाँ पे शामिल होने के लिए निर्देशित किया गया है समस्त जिले के जिला शिक्षा अधिकारियों के द्वारा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी लाने और ले जाने से लेकर के आपके स्वल्पाहार और आपके दोपहर के लंच तक की समस्त जिम्मेदारी यहाँ पे जिला शिक्षा अधिकारियों को सौंप दी गई है। तो ऐसी स्थिति में अब आगे की क्या कंडीशन बन सकती है, क्योंकि इनको भी यहाँ पे प्रॉपर वे में आपके केवल पात्र के रूप में एक सूची भेजी गई है। पात्र की वास्तविक सूची जो पूरे मध्य प्रदेश में आनी थी वो अब तक नहीं आई है। जिले का आवंटन तो यहाँ पे दूर की बात है। तो आपको बता दूं कि जैसे ये 29 जुलाई का कार्यक्रम आपका लगभग समाप्त हो जाता है, इसके बाद आपका जो डीपीआई है वो प्रॉपर वे में अपना काम करना शुरू करेगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों शासकीय प्रक्रिया जो होती है थोड़ी लेंथी होती है, उसमें समय जरूर लगता है। इस प्रकार की जो खबरें निकल के आ रही थी कि आपके 29 जुलाई को ही नियुक्ति पत्र का वितरण होने वाला है, इसको लेकर के हमने दूसरे पक्ष की एक संभावनाएं भी बता दी थी कि वास्तव में एक सिंबॉलिक वे में ही आपका ये नियुक्ति पत्र का वितरण होगा, जिसमें कि जिले का आवंटन कर लेने के बाद यहाँ पे अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। लेकिन जिले का आवंटन तो छोड़िए, यहाँ पे लगभग 17 जिले के आपके 1,000 अभ्यर्थियों को जो कि पास के हैं उनको बुलाया गया है। लेकिन जैसे ही आपका ये कार्यक्रम समाप्त हो जाता है, निश्चित आप मान करके चलिए कि बहुत ज़्यादा समय आपको अभी भी ज्वाइनिंग में यहाँ पे नहीं लगने वाला है। डीपीआई आपके संपूर्ण मध्य प्रदेश के समस्त जिलों के जो पात्र अभ्यर्थी आपके वर्ग 3 में चयनित हैं उनकी एक लिस्ट जारी कर देगा और उसके साथ ही जिले का एक प्रॉपर वे में अलॉटमेंट भी यहाँ पे हो जाने वाला है, जिसमें कि आपके 4 से लेकर के 5 दिन तक का अंतराल लग सकता है। आपसे फिर यहाँ पे स्कूल की चॉइस फिलिंग करा ली जाएगी, जिसमें कि 2 दिन यहाँ पे अधिकतम दिया जा सकता है और इसके जस्ट बाद आप यूं कहें कि लगभग आपके जो अगस्त का पहला सप्ताह है, जी हाँ दोस्तों, अगस्त का जो पहला सप्ताह है, फर्स्ट वीक है, उसमें आपके स्कूल का अलॉटमेंट कर दिया जाए। और जैसे ही स्कूल का अलॉटमेंट हो जाता है, आप जानते हैं कि उसके 15 दिवस के अंदर ही आपको संबंधित स्कूल में ज्वाइन करना आवश्यक हो जाता है अपने समस्त रिकॉर्ड के साथ। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन अगस्त का पहला सप्ताह आपकी ज्वाइनिंग को लेकर के जरूर जा सकता है। इतना तो अब आपको यहाँ पे मान करके चलना होगा। खैर, जो भी हो, आपके नियुक्ति पत्र का वितरण हो रहा है, ये भी एक पॉजिटिव ही बात है। आपको जल्द से जल्द आपके अधिकारियों के द्वारा इसके बाद नियुक्ति पत्र जरूर बांट दिए जाएंगे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो कार्यक्रम यहाँ पे कंप्लीट कर लिया जाएगा उसको फिर आगे और ज़्यादा डिले कभी नहीं किया जा सकता है। तो अग्रिम शुभकामनाएं फिर से आपको एक बार हम देते हैं और आगे जो भी न्यूज़ होगी उसको भी लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।